हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन का समय है और लॉकडाउन का भी जो है थर्ड वर्जन यानी इस बार का जो लॉकडाउन का वो 2 जून से लेकर 8 जून तक इसको बढ़ाया गया है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में इसमें ढील दिया गया है, जैसे कि जो ज़रूरत का चीज़ें हैं उनका खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। अब सुबह से लेकर ये 2 बजे तक ये खोल सकते हैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो दुकान खुलता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सैलून हो गया, उन सबको अल्टरनेट डे करके एक दिन गैप करके खोलने का आदेश दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग को लॉकडाउन को ये एक्सटेंड करते हुए इन आदेशों को पालन करने के लिए बोला गया है। अगर ये आदेश को पालन नहीं करता है कोई, तो उस पर हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग उसके लिए एक धारा 188 लगाते हैं और उस धारा 188 के तहत उसको सजा का प्रावधान रखा गया है। उस पर प्राथमिकी दर्ज करते हैं, उस पर FIR दर्ज करते हैं। तो ठीक है, धारा 188। अब धारा 188 कंसेप्ट आया कहाँ से? देखिए, एपिडेमिक एक्ट यानी महामारी अधिनियम 1897 में उसका जो धारा 3 था, महामारी अधिनियम जो था एपिडेमिक एक्ट 1897 यानी 1897 का महामारी अधिनियम में सेक्शन 3 में मेंशन किया गया था कि कोई भी आदमी अगर सरकारी निर्देश में खासकर जब दिया जाता है कि बीमारी नहीं फैले, लोगों को स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जब निर्देश निकाला जाता है, अगर उस निर्देश को अवमानना करता, उल्लंघन करता है, तो उसको धारा 188 के तहत सजा का प्रावधान दिया गया है। ये किससे है? हमारा 1897 एपिडेमिक एक्ट, ठीक है, उसमें हमारा दिया गया 188 के प्रावधान। अब 188 है क्या? धारा 188 जो हमारा भारतीय दंड संहिता 1860 में आया था, उसी में ये सेक्शन 188 मेंशन किया गया था। तो 188 हमारा भारतीय दंड संहिता का है। अगर कोई भी सरकारी सेवक का नियम अगर बताता है या फिर कोई उसके आदेश दिया जाता है जो कि लोक स्वास्थ्य और लोग जनों की आम जनों की भागीदारी के लिए दिया जाता है, तो वैसे नियम को अगर किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो उसको हम लोग लगाते हैं 188। इसमें हम लोग सजा का प्रावधान क्या है? सजा का प्रावधान को हम लोग 2 कैटेगराइज करते हैं। पहला कैटेगरी में है कि कोई भी विधि पूर्वक, कोई भी एक कानून पूर्वक अगर सरकारी आदेश निकलता है, जो भी लोक सेवक के द्वारा आदेश निकलता है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो आदेश निकलता है, उसको अगर अवमानना करते हैं तो आपको 1 महीने का सजा या फिर 200 रुपये का आपको फाइन लगेगा, या फिर आपको दोनों हो सकता है। और इसके तहत FIR जो हमारा है प्राथमिकी दर्ज किया जा सकता है किसी भी थाने में, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें विधि जो भी विधि व्यवस्था या फिर जो उसमें इस सरकारी आदेश को लागू करने के लिए जो उसमें कर्मी लगे हुए हैं, उन सब के साथ अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो उसके तहत इसको सजा का प्रावधान है। इसी में अगर हम लोग दूसरा सजा देखें तो अगर सरकारी आदेश यानी लोक सेवक के द्वारा जो अगर आदेश निकाला जाता है, उसमें अगर उस आदेश को अवमानना करते हुए यानी जानते हुए आप उसका अवमानता करते हैं या फिर उसका अवहेलना करते हैं, और आपको अवहेलना करने से लोगों में बीमारी बढ़ती है, लोगों का स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होता है, लोगों में बहुत ज़्यादा कहा जाए तो एक संक्रमण फैल सकता है। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर इसको हम लोग करेंगे तो इसमें सजा का प्रावधान जो है वो 6 महीने का है, और इसका जो है इसका पेनाल्टी जो है, दंड जो है 1000 रुपया, या फिर ये दोनों हो सकता है। तो 188 का आप जितना भी आप लेटर देखेंगे, जो भी लॉकडाउन से संबंधित लेटर आता है जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा या फिर अनुमंडल अधिकारी के द्वारा, उसमें हमेशा देखते होंगे कि भारतीय दंड संहिता 188 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, मतलब उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी स्पष्ट हो गए होंगे कि धारा 188 है क्या। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।